तो आप लोगों से कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सो करके उठ गए होंगे। डेली की भांति आज भी आप सभी लोगों का लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्त? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और मस्त मैं भी हूं। तो साथियों, आज लाइव में जुड़ने से पहले मैं आप लोगों से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। कितने? ओनली 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिनका जवाब मुझे नहीं, आपको खुद को देना है। प्रश्न 1, क्या आप भविष्य में सच में सफल होना चाहते हैं या सिर्फ भीड़ में सुरक्षित रहना चाहते हैं? आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? तालियां, पद, पोस्ट या लोगों के दिलों में जगह? अगर आज आप भीड़ से अलग खड़े हो जाएं, तो क्या आपके पास इतना साहस है कि अकेले सही का साथ दे सके? ये सवाल आज आप अपने आप से पूछिए, और फिर मैं आगे की बात करता हूं। क्या आपको काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं जो आपको अलग पहचान दे सके? सूरज तिवारी जी, जय श्री राम। अगर सोचिए, अगर कल आप इस जगह ना हो तो क्या लोग आपको नाम से याद रख करेंगे, या कहेंगे हाँ वो भी भीड़ में ही तो था? अगर इन सवालों ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, थोड़ी सी भी जगह बनाई हो, तो आज की यह लाइव आपके लिए ही है। इसमें हम आपको बताएंगे जीवन में आप कैसे सफल हो सकते हैं, और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। और ये लाइव जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा सुनिएगा। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है दोस्तों, मगर पहचान बनाना हौसलों का काम होता है। और आप एक बात ध्यान रखिए, भीड़ कभी किसी को बड़ा नहीं बनाती। बड़ा वही बनता है जिसे भीड़ देखने रुक जाए। जो भीड़ को क्रिएट कर सकता है वही अपनी पहचान भीड़ के लोगों के ऊपर छोड़ता है। भीड़ और पहचान का फर्क कितना है, मैं 2 मिनट में समझाता हूं आपको। भीड़ वो होती है जो बिना सोचे चलती है, और जो बिना सवाल माने जाती है। भीड़ के पास आवाज होती है लेकिन दिशा नहीं होती। भीड़ में हर कोई सुरक्षित होता है, लेकिन भीड़ में रहकर कोई याद नहीं रहता। आपका पड़ोसी भी आपको याद नहीं रहता। आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, नौटंकी देखने जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, आपका पड़ोसी भी याद नहीं रहता। पहचान वो होती है जो अकेले खड़े होकर भी सच का साथ दे। आजकल सब लोगों का दौड़ है। मोदी जी आए हैं, चलो देखने चलते हैं। कोई नेता आया है, देखने चलते हैं। कोई सांसद आया है, देखने चलते हैं। सब लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन भीड़ को क्रिएट करने वाला नहीं। एक कार्यक्रम मंच पर दर्जनों नेता, सबके भाषण अलग अलग। जैसे कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग कहते हैं एक नेता अच्छा था, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से फर्क निकालते हैं। लेकिन याद वो सभी होते हैं जिन्होंने मंच पे परफॉर्म किया, जो मंच पे आकर के भाषण दिया। जो सब जैसा बोलता है वो सब में खो जाता है। याद वही रहता है जो मंच से उतरकर लोगों को बीच जाता है या कुछ अलग करता है। नेतृत्व कुर्सी से नहीं, किरदार से पहचाना जाता है दोस्तों, किरदार से। भीड़ हर कोई बनना चाहता है, हर कोई भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन याद रखिए आपका पड़ोसी भी आपको प्रोग्राम के बाद याद नहीं आता है। कुछ फोटो के लिए, कुछ नाम के लिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्यक्रम के बाद भी रुक जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बिना देखे काम करते हैं। जो काम दिखावे से होता है
वो पोस्ट बनता है, और जो काम जमीन से होता है दोस्तों वही पहचान बनता है। हमारे बीच में हमारे भाई सूरज तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सूरज तिवारी जी भी अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग अंदाज में काम किए। आज पूरा हरदोई सूरज तिवारी को जान रहा है, क्योंकि कुछ अलग कर रहे हैं। आम आदमी और इंसानियत। सभा में हजारों लोग, एक बुजुर्ग गिर जाता है, भीड़ देखती है, लेकिन एक आदमी आगे बढ़ता है और उस बुजुर्ग को उठाता है, उसका मलहम पट्टी कराता है, उसके साथ एक अलग व्यवहार करता है। नाम कोई नहीं पूछता, पद कोई नहीं देखता, लेकिन लोग कहते हैं आज भीड़ में एक इंसान था जिसने उस बुजुर्ग की मदद करी, उस बुजुर्ग को इलाज कराया, उसने इंसानियत का परिचय दिया, क्योंकि उस भीड़ में से एक अकेला वो व्यक्ति था जिसने उस बुजुर्ग की सहायता की। भीड़ इंसानों से बनती है, लेकिन इंसानियत भीड़ से नहीं। इंसानियत लोगों के अंदर होती है, जिसे पहचानने की, जिसे महसूस करने की जरूरत होती है। सोशल मीडिया और नकली सफलता। अब नकली सफलता क्या है, इसको भी 2 मिनट में समझा देता हूं दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर भीड़ सबसे ज्यादा है, वही ट्रेंड, वही डायलॉग, लेकिन याद रखिए वायरल होना सफलता नहीं है। वायरल होना सफलता नहीं है, भरोसेमंद होना असली जीत है। जैसे कि मैं आप लोगों के बीच में डेली लाइव आता हूं, कुछ न कुछ एक विषय पर बोलता हूं। अब ये बातें आपके जीवन में कितना सार्थक सिद्ध होती हैं, यह महत्वपूर्ण है। मेरा बोलना यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो हर ट्रेंड के पीछे भागता है वो कभी मिसाल नहीं बनता। जैसे अभी धर्मेंद्र बिलोटिया ने एक डायलॉग बोल दिया विवाद में, राम बाबू गडरिया का नाम सुना है? नहीं सुना है तो गूगल सर्च करके देख लिए। अब यही डायलॉग को लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग गूगल जाके सर्च कर रहे हैं, बस इसी को लोग रिएक्शन में बदल रहे हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ देखें नहीं याद रखें, तो भीड़ से आपको अलग करना होगा। मैंने भी प्रयास किया है, अलग कर रहा हूं, डेली लाइव आ रहा हूं, आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियां दे रहा हूं। अकेले चलने वालों पर शुरुआत में उंगलियां उठती हैं और अंत में वही रास्ता दिखाते हैं। तो कभी भी न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। डर लगेगा आपको शुरुआत में, लोग रोकेंगे, लेकिन याद रखिए जो सही के लिए खड़ा होता है वो देर से ही सही लेकिन मजबूती से खड़ा होता है। ये काले बादल सूरज को रोशनी पृथ्वी तक पहुंचाने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। रात कितनी भी काली अंधियारी क्यों ना हो, ये सुबह होने से नहीं रोक सकती। तो आज खुद से पूछिए, भीड़ या पहचान, क्या बनना पसंद करेंगे आप? क्योंकि भीड़ शोर करती है, पहचान खामोशी से बनती है। हम आप सब देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, सब लोग भीड़ बन जाते हैं। पहचान उसी की होती है जो भीड़ से हटकर कुछ भी करता है, चाहे प्रोग्राम में आए हुई कोई नृत्य या किसी भी प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया गया कोई किरदार। हम आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी को याद रखते हैं, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, धोनी, सूर्य कुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी, छोटा सा 15 साल का लड़का, उसने भीड़ से हटके किया, उसने प्रूफ किया। इन लोगों ने जीवन में अपना एक अलग मुकाम बनाया, अलग पहचान बनाई, और आज इन्हें देश से लेकर के विदेश तक लोग जानते हैं। इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, मेरे मानने के अनुसार, मेरी जो आत्मा कहती है वो ये कहती है, सफलता उसे कहते हैं
जहां आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े, आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत ना पड़े, लोग खुद कहें भाई साहब स्वागत है आपका फलाने आदमी। फलाने आदमी मतलब आपका नाम लें, आपको लोग पहले से ही जानते हो। सफलता का मतलब यही है। कोई बड़ा बिजनेस बना देना, जैसे अंबानी जी, आज अंबानी जी को किसी को परिचय देने की जरूरत है क्या? टाटा साहब को क्या किसी को परिचय देने की जरूरत थी क्या? आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत में भी क्या किसी को देश विदेश में भी जाकर किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है क्या? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी को किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है क्या? आदित्यनाथ योगी जी ने भी अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग हटके काम किया और आज लोग इन्हें जानते हैं, पूरे प्रदेश में जानते हैं। जय श्री राम। पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं, देश विदेश में लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की ऐसी छवि थी जहां लोग कट्टा, बंदूक, गुंडा, मवेलिया चोरी, छिड़ई यानी बड़ा बहुत बहुत गलत संदेश अन्य जगहों पर फॉरवर्ड थे। उस पे जो है माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने अपने कानूनी ढांचों को मजबूत किया, प्रशासन को मजबूत किया, बड़े बड़े काम किए, बुलडोजर चलवाए और आज सबको आदित्यनाथ योगी जी पसंद आ रहे हैं और लोग इन्हें प्यार कर रहे हैं। आज इन्हें कोई ये नहीं पूछता है कि आदित्यनाथ योगी जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आदित्यनाथ योगी जी का नाम लीजिए, लोग जान जाते हैं कि ये महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि उन्होंने अन्य लोगों से हटके काम किया। जब आप अन्य लोगों से हटके भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, एक ही रास्ते अपनी रास्ते खुद के बनाओ, खुद के अंदर। इसमें और थोड़ा टॉपिक जोड़ देते हैं दोस्तों, शायद आप और, क्योंकि लाइव आज थोड़ा समय हमारे पास है तो मैं आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं। समझिए, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इसको, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे गुणों की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे अनुभव की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप का आकलन करें और सोचें कि आपके अंदर ऐसा वो कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी वो एक्टिविटी है जो आपके अंदर सबसे अच्छी है। आप किस विषय में सबसे अच्छे हैं? आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आप खेलने में अच्छे हैं, दौड़ने में अच्छे हैं, गायकी में अच्छे हैं, सिंगिंग में अच्छे हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आप महारत हासिल किए? कॉमेडी में आप अच्छे हैं, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। भाई, सफलता आपके अंदर छिपी हुई है, उस पर काम करने की जरूरत है। और जिस दिन आपने ये तत्वों को पहचान लिया दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, एक समय होता है, उस समय पे आकलन करना बहुत जरूरी होता है, जैसे मैंने किया। मुझे पता है मैं 2 प्रोफेशन में जाना चाहता था। पहला, या तो मैं एडवोकेट बनना चाहता था, वो शायद मेरी मजबूरियां रहीं, घर परिवार की परिस्थितियां रहीं, मैं नहीं बन पाया, मेरी एजुकेशन उस लेवल की नहीं हो पाई। दूसरा, मैं एंकर बनना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी भी टॉपिक पे अच्छा बोल सकता हूं, मैं किसी भी टॉपिक पे बोल सकता हूं, मेरे अंदर सोचने की पावर अधिक है, एक्सप्लेन करने का थोड़ा तरीका मुझे लगता है कि मेरे अंदर है। हालांकि मुझे और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, वो आप लोग बताएंगे हमें और क्या करने की जरूरत है भी, और मैं इसमें क्या ऐड ऑन कर सकता हूं, ये आप लोग बता सकेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो 2 मूल मंत्र हैं। पहला, अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करें, पहचाने कि आपके अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, आप कौन से ऐसे क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, उस पर ही आप काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप जो है 50% हैं, किसी में 60%, जो आप 60% वाले पे हैं तो उसमें आपको 100% लाने में मात्र 40% का गैप है। तो आप उस 40% पे काम करेंगे, उसमें आप महारत हासिल करेंगे और आप एक इतिहास बनाएंगे। अब बताइए, अभी जो भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने, एक भाला फेंकने वाले ने सिर्फ उसने अपने भाला फेंकने, भाला थ्रो पे जो है काम किया और इंटरनेशनल में जो है उन्होंने अपना प्लेस जगह बनाई और आज उन्हें देश से विदेश लोग जानते हैं। विराट कोहली ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट में सिर्फ उन्होंने 100% दिया और आज वो, राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे, कपिल शर्मा कॉमेडियन है। क्या कपिल शर्मा को हम आज कॉमेडी की वजह से तो जान रहे हैं? एक ही तो टैलेंट है ना उनके पास, कॉमेडी।
ऐसे ही आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट छिपे हैं, उसमें आप देखिए कि आपका हाईएस्ट स्कोर किस में है, और जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर हो आप उसी पे ही काम करना शुरू कर दीजिए, और एक दिन आप उसी क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। क्योंकि आपको जीवन में सफल होने के लिए 1000 गुणों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक ऐसे गुण की आवश्यकता है जिसमें आप महारत हासिल किए, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आपकी पहचान होगी। और पहचान का असली मतलब यही है, आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए और वहां आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े। सफलता, असली सफलता वही है। और ये सब जब होगा जब आप भीड़ से हटकर सोचेंगे, भीड़ से हटकर कुछ भी करने का ठानेंगे और करेंगे। ये चीजें तभी पॉसिबल होंगी। तो लग जाइए अपने अंदर वो सारी एक्टिविटी ढूंढने के लिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। श्याम जी भाई, जय श्री राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हमने तो ठान लिया है कुछ तो नया करना है यार, कर रहा हूं, करता रहूंगा। और हमारे भाई सूरज तिवारी भी अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। तकलीफें आती हैं, लोग षड्यंत्र रचते हैं, साजिशें रचते हैं, लेकिन आपका अगर लक्ष्य, टारगेट, फोकस आपका अटल है तो ये चिंगारियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। टांग खींचेंगी और आप आगे बढ़ने का ठाने, और आप बढ़ते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारा शेर सूरज तिवारी भाई, उसने हिम्मत नहीं हारा और हम लोगों ने उसको हारने नहीं दिया और ना हारने देंगे। जीवन में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। हम लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे और नया नया कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो आप लोगों को ये लाइव सेशन आज का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने हर उस साथी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और आप भी इस वीडियो को लाइक करिए, फेसबुक के सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अपना अनुभव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करिए। हमें और इसमें क्या जरूरत है, हमारी जो शब्दावली उसमें शब्दकोश में कुछ शब्द हो सकता है कि कम ज्यादा होते हो, ऊंचे नीचे होते हैं, उसमें आपका सजेशन भी चाहिए। हम आपकी बात को शिरोधार्य करेंगे और उस पर काम करेंगे। और आपको बता दें, आपका एक लाइक हमारा कई गुना हौसला बढ़ाता है, आपका एक प्रतिक्रिया हमें अंदर से अपने आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है, और आपका एक शेयर कई गुना ताकत हमारी बढ़ा देता है। और इन तीनों से मिलता है हमें एक एक पैसा आप लोगों से। अगर आप लोग चाहते हैं सुमित तिवारी को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, अगर हम आपके लिए समय निकालते हैं, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लोगों के लिए रिसर्च करते हैं, टाइम लगता है दोस्तों, इस पर रिसर्च करना पड़ता है कि हम क्या टॉपिक ऑन करें, उसको फिर मैं पढ़ता हूँ, 1 2 3 4 बार पढ़ता हूँ, तब जाकर के कैमरे पे आगे बोल पाता हूँ। कैमरे पे आकर के इस तरीके से बात करना भी एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, वो भी बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे। ये आप लोगों के लिए करता हूँ, और बस आप लोगों से चाहता हूँ एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट, और अपने फेसबुक फैमिली को, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सब लगाइए ताकि मेरा नाम आगे बढ़े, मेरा काम आगे बढ़े, लोगों तक जानकारियां पहुंचे, लोग जागरूक हों, लोग अपने जीवन में सफल हों। तो दोस्तों इस लाइव सेशन में इतना ही, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।